हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मसाला मन स्टोरी। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। बताओ वो कौन से शानदार अभिनेता थे जिन्होंने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। जरूरत पड़ी तो बोल देना विलन कर, हम हाजिर हुए। बताओ वो कौन थे जो ऐसी बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने समाज से मिले प्यार को अपने दमदार अभिनय के जरिए लौटाया। देखना, ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। वो कौन थे जिनकी शानदार एक्टिंग के कारण ही उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे एक्टर्स के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया पहली ही फिल्म में। पुलिस को तूने खबर दी कि मैं एक लड़के को उठाकर लाया हूँ बेचने के लिए? तौबा तौबा, नौज बिल्ला, अगर मैंने आपके खिलाफ जबान हिला। वो कौन थे जिन्होंने एक फिल्म में विलेन का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म फेयर वालों को अपनी अवार्ड कैटेगरी में एक नया अवार्ड सेक्शन जोड़ना पड़ा और पहली बार वो अवार्ड इन्होंने ही अपने नाम किया। कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं। और क्या आप यकीन करोगे कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर इस अभिनेता को इनके ही पड़ोस के लोगों ने बुरी तरह पीट दिया था। जल्दी से कमेंट करके उनका नाम बताओ और आप उनके लिए अपनी क्या फीलिंग्स रखते हो वो भी बताओ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस पर्सनालिटी की जो फिल्मों में विलेन बनकर लोगों में खौफ भरा करती थी। अगर हम विलन की बात करते हैं तो कुछ किरदार हमारे दिमाग में आते हैं जैसे गब्बर सिंह, मुकेम्बो, शकाल आदि। पर क्या कोई ऐसा एक्टर भी है जिसने किन्नर बनकर विलेन के नाम और पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल, विलेन में एक किरदार महारानी का भी है, जिस किरदार को एक महान एक्टर ने इस तरह निभाया कि वो किरदार ही अमर हो गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बड़े पर्दे की महारानी सदाशिव अमरापुरकर की। हम इनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं की चर्चा करें उससे पहले जानते हैं कौन थे सदाशिव और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने खूब नाम किया, हर तरह के किरदार निभाए, कभी गुदगुदाया तो कभी दर्शकों का खून भी जलाया। आज हमारे बीच तो वो नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें और उनकी फिल्में आज भी हमारे साथ हैं। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था इसकी ज्यादा जानकारी तो हमें मिली नहीं। पैदा होने के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम गणेश कुमार रखा और इनके घर के लोग और दोस्त इन्हें प्यार से तात्या कहकर बुलाते। गणेश कुमार और तात्या से ये सदाशिव अमरापुर कैसे बने, ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखा करते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार हिस्सा लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से बहुत खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और खूब धारदार स्पिन बॉलिंग भी करता है। अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन भी होता था। एक बार सदाशिव ने उसमें हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना होता था, डायरेक्ट भी खुद ही करना होता था, एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही करते थे। उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला और इन्होंने वो किरदार इतने जबरदस्त तरीके से निभाया कि इन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी दिया गया। बस यहीं से गणेश कुमार या सदाशिव की जिंदगी बदल गई।
पहले ही नाटक में मिले अवार्ड से सदाशिव को इसमें इंटरेस्ट आने लगा और अब इनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पे आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद ये पुणे यूनिवर्सिटी गए और वहां से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री और एमएन सोशियोलॉजी में डिग्री भी हासिल की। साथ ही ये थिएटर में भी एक्टिव रहे। सदाशिव न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी दिया करते थे। इसी दौरान इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। ईयर 1973 में इनके घर वालों ने इनका विवाह सुनंदा नाम की एक लड़की से कर दिया जो LIC में काम करती थी और जिनसे ये एक बेटी के पिता भी बने। शादी के बाद भी इनकी थिएटर के प्रति दीवानगी बनी रही और अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ एक्टिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेके इनके जुनून से बहुत परेशान थे। इनके पिता को फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है, पिता भी बन चुका है, लेकिन इसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा और पीटा भी और एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया। लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर इनकी सांस है और थिएटर के अलावा कुछ और करने की ये सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से ये नहीं रुकेगी। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी पड़ी और उन्हें थिएटर करने की छूट देनी पड़ी। इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी। इन्हें घर चलाने की टेंशन तो थी नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में बहुत अवार्ड भी जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर्स के ऑफर भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के बाद सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्चा उठाने लगे। मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपने एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह ईयर 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। जरूरत पड़ी तो बोल देना वेलनकर, हम हाजिर होएगा। अर्ध सत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इन्हें उस किरदार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईयर 1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में निभाए गए मिनिस्टर चतुर्वेदी के किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की। सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर गोविंदा, आमिर खान और संजय दत्त शामिल रहे। लेकिन धर्मेंद्र को इनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव उनके अपोजिट पसंदीदा विलेन हो गए। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र इन्हें अपने लिए लकी मानने लगे और यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ 2-4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए। जिस घड़ी को देखने के लिए बरसों पहले इन्हीं टीलों पर मेरी माँ ने तुझे चेतावनी दी थी, वो चेतावनी ऐलान था। सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी बड़ी हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इनके निभाए कई किरदार बहुत चर्चित हुए, मगर साल 1991 में आई महेश भट्ट की फिल्म सड़क में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया। इनका ये महारानी नाम का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस किरदार ने हिस्ट्री ली। सदाशिव अमरापुरकर ने ये किरदार इतने अच्छे अंदाज में निभाया कि फिल्म फेयर ने इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में
एक अवार्ड और ऐड किया और इसका नाम था बेस्ट एक्टर इन अ विलन रोल, और ये पहला अवार्ड सदाशिव अमरापुर को ही दिया गया। देखिए किस्मत का खेल तो देख। जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलन के रोल निभाए, तो वहीं कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से भी अपने चाहने वालों को खूब हंसाया। इनमें से प्रमुख फिल्में थी हम है कमाल के, खुली नंबर 1, आग, गुप्त, आंखें, इश्क और हम साथ साथ हैं। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार निभाए। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा बुले का किरदार निभाया था। सदाशिव अमरापुरकर केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर भी रहे। ये एक्टर डॉक्टर श्री राम लागू के साथ मिलकर इन्होंने समाज सेवा के बहुत शानदार काम भी किए। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड इकट्ठा करते और उस फंड को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते। लेकिन एक बार इसी समाज के कुछ लोगों ने इनके साथ एक ऐसी शर्मसार करने वाली हरकत की जिसे सुनकर हर कोई दुखी हो गया। हुआ क्या, साल 2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे, उस समय शासन और पुलिस लोगों से अपील कर रहे थे कि पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के समय पे सदाशिव अमरापुरकर के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी कर रहे थे। उन्हें देखकर ये वहां चले गए। ये उन्हें समझाने और पानी की कीमत के बारे में बताने गए थे, लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने इनके साथ मिसबिहेव किया और यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर दी। बाद में पुलिस ने आकर इनका बीच बचाव किया। करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। पर थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, तो इन्होंने थिएटर करना कभी नहीं छोड़ा। इन दोनों की एक बेटी हुई जिनका नाम रीमा अमरापुरकर रखा गया, जो डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव है। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की मौत हो गई। जैसा कि सदाशिव चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में ही किया गया, लेकिन इन्हें इनके गांव ले जाने से पहले इनके पार्थिव शरीर को मुंबई के भाई दास हॉल में शांति प्रार्थना के लिए रखा गया, ताकि इंडस्ट्री के इनके 2 साथी कलाकार इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ सके। 5 घंटे तक इनके शव को वहीं रखा गया, पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर के अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निल्हानी ही पहुंचे। सोचने वाली बात है, जिस अभिनेता ने अपने दौर के लगभग हर स्टार के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक रोल निभाए, साथ ही कई अवार्ड्स भी जीते, पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इनके अंतिम दर्शन के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाला। भले ही ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्हें याद करें या ना करें, पर हम एज अ ऑडियंस, इनके फैन, सदाशिव अमरापुरकर के हर काम को सलाम करते हैं। हम हमेशा इनके दिए गए इनके योगदान को याद करते रहेंगे। आपके पास अगर सदाशिव अमरापुरकर के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको इनकी कौन सी फिल्म, कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं।